उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों, माफिया और सांप्रदायिक फैलाने वालों के खिलाफ अपनी कठोर छवि के लिए जाने जाते हैं और अब पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। रामचरितमानस की चौपाई के जरिए जातिवाद को हवा दे रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य सपा नेताओं के बयान पर उन्होंने चौतरफा वार किया है और इस मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। पहली बार रामचरितमानस विवाद सनातन धर्म पर हो रहे हमले करने वालों को आईना दिखाया है। यही नहीं, अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान और उस दोहे के बारे में भी खुलकर बोले हैं। दरअसल रामचरितमानस के उस दोहे में शूद्र वाले एंगल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब सीएम योगी से व्याख्या करने की बात उठी तो उनका कहना था कि जिस मंच पर मुझे इसकी व्याख्या करनी होगी वहां जरूर करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं विकास और निवेश जैसे मुद्दों से प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए उस पार्टी की शरारत का हिस्सा है जिसके एजेंडे में कभी विकास था ही नहीं। अखिलेश के शूद्र वाले सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सके। अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए? रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास किया है उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनकी पहचान का संकट बना हुआ है, इसलिए अब रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने दो टूक जवाब देते हुए पिटे हुए मोहरे बता दिया। उनका कहना है कि विपक्ष हमें सेक्युलरिज्म न सिखाए। विवाद वो लोग खड़ा कर रहे हैं जिनका विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने प्रदेश को एक दंगा प्रदेश बना दिया था, वर्ग संघर्ष की स्थिति जिन लोगों ने प्रदेश में खड़ी कर दी थी। रामचरितमानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए सीएम योगी ने बेबाकी से बोला और कहा कि हमने जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति से अलग निवेश, विकास का विकल्प जनता को दिया है। इन लोगों को 25 करोड़ की जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा। गरीब, किसान, महिलाओं और वंचितों के हित में काम करने की वजह से भाजपा को जनता ने सिराखों पर बिठाया है। हम आगे भी सकारात्मक राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज विकास के एजेंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करती है। अब इस प्रकार के किसी भी विवाद को राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कथित तौर पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन लोगों को उचित मंच पर सही जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के अभियान में बैरियर बनकर इस तरह से विवाद खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस प्रकार के विवादों से पिंड छुड़ा चुका है। अब ऐसे विवादों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। ये सब पिटे हुए मोहरे हैं, इसलिए प्रदेश की जनता इन लोगों को कोई महत्व नहीं देती है। सपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री का कहना था कि उनके एजेंडे में कभी निवेश था ही नहीं। उनके कारण यूपी और यहाँ के लोगों के लिए पहचान का एक संकट खड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस विवाद पर बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास किया है उस मुद्दे को लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जिन लोगों का यूपी के विकास में कोई योगदान नहीं है वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनकी पहचान का संकट बना हुआ है, इसलिए रामचरितमानस का मुद्दा उठ रहा है। तब उन्होंने अखिलेश यादव के शुद्ध वाले बयान के सवाल पर भी कहा कि मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सके। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से इस मसले में जमकर बयानबाजियां हो रही हैं। रामचरितमानस विवाद ही नहीं, भगवा पहनावे को भी लेकर उठे विवादों पर सीएम योगी ने बेबाकी से जवाब दिया। उनका कहना था कि ये लोगों का काम है, उनकी सोच, उनका जितना विवेक होगा उतना ही काम करेंगे। उन्हें हम दोषी ठहरा नहीं सकते। ईश्वर ने उनको उतना ही सामर्थ्य दिया है। मैं पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में भरोसा रखता हूँ। आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक जीवन में लगते रहते हैं। परिणाम आएंगे तो सबके मुंह बंद के बंद रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर मेरी कोई टीम नहीं है
और लेकिन इसी बीच सवाल उठता है कि क्या ये मुद्दा भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। तो कभी बसपा के मुख्य चेहरे में से एक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए दलितों ओबीसी की राजनीति को हवा देकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी चाल चल दी है। भाजपा भले ही फिलहाल इसे लेकर सधे हुए है और बयानबाजियां सधे हुए दे रही है, सवाल उठा रही हो, लेकिन सियासी जानकार ये मानते हैं कि ये मुद्दा लंबा खिंचा तो भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ये मिशन 2024 से पहले जातीय गोलबंदी के जरिए भाजपा से ओबीसी दलितों को दूर करने के लिए किया जा रहा होगा या सोची समझी चाल होगी। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत समाजवादी पार्टी के कई नेता लगातार रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। करीब 2 हफ्तों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ छंदों पर जाति के आधार पर समाज के एक वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाते हुए विवाद खड़ा किया था। इसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उनकी बयानबाजी को लेकर संतों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और अखिलेश का शूद्र वाला बयान हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान, सभी मुद्दों पर सीएम योगी ने तीखे तेवर दिखाए और इसी के साथ उन्होंने मिशन 2024 में पीएम फेस को लेकर भी बीजेपी की रणनीति पर सीएम योगी ने बताया कि यूपी में बीजेपी की हैट्रिक लगाने की रणनीति कैसे कामयाब हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।